कुछ पति पत्नी के रिश्ते संघर्षपूर्ण होते हैं और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पिछले जन्मों के कर्मों और संबंधों का इस जन्म के वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव हो सकता है। पिछले जन्म का कनेक्शन और पति पत्नी का रिश्ता। कर्मों का बंधन। बहुत बार पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों में अधूरे रह गए संबंधों या अपूर्ण कार्मिक डेट्स की वजह से इस जन्म में दोबारा बनता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया हो या उस पर अत्यधिक निर्भरता बनाई हो, तो यह रिश्ता इस जन्म में फिर से उभर सकता है, लेकिन इस बार परीक्षा, सुधार या सीख के रूप में। पुनर्मिलन। कुछ आत्माएं जन्म से पहले यह तय करती है कि वे किन लोगों से मिलेंगी ताकि आत्मिक प्रगति हो सके। पति पत्नी का रिश्ता एक सोल एग्रीमेंट का हिस्सा हो सकता है, जहां दोनों को एक दूसरे के माध्यम से सीखना होता है, कभी प्रेम, कभी सहनशीलता, कभी क्षमा। पिछले जन्म के अधूरे सबक। अगर पिछले जन्म में किसी ने अटैचमेंट, ईर्ष्या, स्वार्थ या कंट्रोल की भावना नहीं छोड़ी, तो ये टेंडेंसीज इस जन्म के रिश्ते में भी सामने आती है और संघर्ष का कारण बनती है। पुराने जन्म के कार्मिक पैटर्न्स जब दो आत्माओं को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वो रिश्ता सहज हो। कुछ रिश्ते दर्दनाक लेकिन जरूरी होते हैं ताकि आत्मा कुछ बहुत गहरे स्तर पर सीखे और मुक्त हो। बुद्ध, योगानंद और अन्य महापुरुषों का दृष्टिकोण। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे कल के कर्मों का फल है। True love is not born of attraction alone, but from deep soul recognition. Sometimes it brings joy, sometimes lessons. ज्ञान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। समझो कि यह संघर्ष तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। क्या यह अहंकार छोड़ने, क्षमा करने या धैर्य रखने की परीक्षा है? Do, कर्मों को काटने के उपाय। ईमानदारी से क्षमा मांगना, मानसिक रूप से भी। नियमित ध्यान, जप और प्रार्थना। अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा और स्वीकृति लाना। विवाह को साधना बनाना। रिश्ते को एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह देखो, जहां दोनों एक दूसरे के आईने बनते हैं। तो क्या हर संघर्षपूर्ण विवाह पाप का फल है? नहीं। यह जरूरी नहीं कि हर कठिन विवाह सिर्फ पाप का फल। कई बार यह आत्मा के विकास का माध्यम होता है। कुछ रिश्ते पूर्व कर्मों के कारण आते हैं और कुछ इस जन्म में कर्म उत्पन्न करने के लिए। मतलब ये तुम्हारे द्वारा चुना गया अवसर हो सकता है कि तुम कैसा कर्म करते हो अब।